हेलो दोस्तों, मैथ 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज घन और घनमूल पढ़ाएंगे। घन और घनमूल कैसे निकालते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और उसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं घन, इसको लिखेंगे क्यूब। घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है जिस किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार किया जाता है। 3 बार किया जाता है और जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे घन कहते हैं। ये हो गई उसकी परिभाषा। घन यानी क्यूब की। क्यूब किसे कहते हैं? किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। और इसको घन कैसे निकाले जाती है? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है घनमूल, जिसे बोलेंगे क्यूब रूट। राइट। क्यूब रूट की परिभाषा होती है किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 3 के जोड़े बनाए जाते हैं और गुणा और उन जोड़ों में से एक संख्या लेकर उन सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लेकर उनका गुणा किया जाता है। और जो प्राप्त हो उसे घनमूल कहते हैं। इस प्रकार से घन और घनमूल की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, घन और घनमूल की परिभाषा पढ़ने के बाद उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार से घन निकालना है, किस प्रकार से घनमूल निकालना है, इन सब के मान कैसे प्राप्त होते हैं। परिभाषा अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। जैसे देखते हैं, अगर हमें किसी संख्या का, जैसे 5 है, 5 का अगर हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या की 3 घातें होना। ठीक है, इसकी परिभाषा और भी तरीके से मतलब विस्तार से बनाएंगे तो अलग अलग हो जाती है। किसी संख्या की 3 घातें अर्थात उसका 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से घनमूल बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के लिए, संख्या 5 का 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि संख्या 3 में कितना है? 3 घात है, सॉरी
तो 5 × 5 × 5 इस प्रकार से लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। 5 पचम 25 और 25 बन से 125 होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 125। जो 125 आएगा ये हो जाएगा अपना घन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम घन निकालते हैं। किसी भी संख्या का निकालेंगे, जैसे मान लिए 15 का निकालना है, 15 × 15 × 15 इस प्रकार से लिखेंगे। तो 15 15 225 होते हैं और 15 गुणा कर देंगे। 15 गुणा कर देंगे, 15 15 75 की 5 हाथ लगी 7, 15 30 7 7 हाथ लगी 3, 15 30 3 33, कितने हो जाएंगे 33 75 हो जाएगा 15 का घन। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसी प्रकार से, ये तो गया घन, कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घन निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब हमें निकालना है घनमूल। घनमूल में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने 91 लिखा है, 81, तो ये पता होना चाहिए कि 81 किसका घन होगा। तो इनका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या, जो गुणनखंड होंगे उनके 3 3 के पेयर यानी जोड़े बनाएंगे। और जोड़े में देखिए हम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 81, इसको करेंगे तो इसको कितने 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 21 होगा, 7 ही 21, 3 से करेंगे कितना हो जाएगी 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब इसमें हम करेंगे कि 3 हो गया, एक जोड़ा बन रहा है और एक संख्या छूट रही है। तो इसमें हमें या तो पूर्ण रूप से, जैसे मतलब पूर्ण घन कैसे बनता है या उसे कंप्लीट कैसे किया जाता है पूर्ण घन को, तो इसमें हमें 2 गुणा और किए जाएंगे 3 3 के। जैसे 3 यहाँ पर 9 और आ जाती, तो इस प्रकार से पूर्ण आ जाता। ये अपन को इसको हटा दो, इस 3 को, तो अब कितना आएगा 3 आएगा। और 3 का घन कितना होता है 27 होता है। ठीक है दोस्तों, 81 के निकालेंगे तो पूर्ण घन नहीं निकलेगा, क्योंकि 81 क्या है, स्क्वायर है। इसलिए हमने बताया था कि अगर कोई 81 के निकाले या कोई ऐसी और संख्या है कि जिसका स्क्वायर दे देते हैं और कहते हैं इसका निकालो पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं, पता चलता है उसका पेयर नहीं बनता है, तो फिर उसको देखना पड़ता है। अगर उसके पेयर डबल छूट रहे हैं तो एक पेयर और बढ़ा करके उसके तीनों मतलब पेयर के कंप्लीट करके निकाल लेते हैं, और कम है तो उसको छोड़ करके उसको बना लेते हैं। देखिए हम कंप्लीट बता रहे हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 343, एक संख्या 343 होती है क्यूब। ठीक है, 343 कितनी होती है, अब इसको हम कितने से काटेंगे, 3 से काट रहे हैं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 चुको 28 और 7 नम 63, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। अब इनके क्या करेंगे 7 × 7 × 7, अगर इनके पेयर बनते हैं तो एक पेयर बनता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना निकलेगा घन 7। इस प्रकार से हम घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी संख्या है, उन बड़ी संख्याओं को इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे हमें बड़ी संख्या कोई भी ले लो, जैसे अभी हमने दिखाया था 33 75, 33 75 किसका हो जाता है, ये 15 का हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया 27,000, 27,000 ले लेंगे। इसका अगर निकालेंगे तो इसका क्या क्या करेंगे, पहले तो हमें अगर सिंपल तरीके से निकालना है तो इसके पता है कि लास्ट में 3 जीरो है, यानी एक पेयर बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और 3 पेयर बन जाते हैं तो 2 छोड़ देंगे और 1 जीरो ले लेंगे इस प्रकार से। अब हमें पता है 27 हमने अभी निकाल के बताया था, यहाँ पर 81 निकाला था, तो 81 गलत था, मतलब है नहीं है, स्क्वायर है, और ये निकला था यहाँ पर 27, तो 3 का स्क्वायर होता है 27, तो 27 के यहाँ 3 और लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका घनमूल होगा 30 का। 27,000 घनमूल किसका हो जाएगा 30 का। ये सिंपल टर्कें होती हैं निकालने के लिए, जैसे 30 20 40 किसी का भी निकालना है तो इस प्रकार निकालते हैं। जैसे हम 20 का निकालेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 8,000,
अब इसमें लास्ट में 3 जीरो है, बढ़ नहीं है, और 8 किसका है, 2 का, तो लो 20 का निकाल लो। ये सिंपल तरीका होता है। ठीक है, ये अपना विस्तारित। सबसे पहले होता है कि हमें इसको, जो इसमें परिभाषा दे रखी है, परिभाषा को सही समझना है, और सही समझ करके उसी आधार पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं या और भी संख्या होगी कुछ भी, तो अपन निकाल सकते हैं। पहले परिभाषा समझ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो किस प्रकार से समझ में आ रही है, कमेंट करिए, बताइए, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखें।